चलो जी, चलिए आप चलिए 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 चलिए, आप भी आ जाइए, आ जाइए इस साइड आ जाइए, इस साइड चलिए, चलिए खाइए तो चले चले सर, चले चले चले, पैसे बाहर डालो दान पात्र में। चलो चले जी, चलो बेटा, चलो चलते चले, चलते चले, चलो जी, चलो हाँ, चलो जी, चलो जी, चलो चले जी, चले जी, चले जी, चले जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आप भी, चलो जरा बेताली अगर पीछे ना। जय बाबा बैजनाथ। ये मंदिर का बैद्यनाथ मंदिर का ये शुरुआत का मुख्य द्वार है, जहाँ से ये एंट्री की जाती है। और यहाँ पर जो हैं वो सभी लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं माथा टेकने की। ये पहली सीढ़ी जो है वो कही जाती है, और ये 5 सीढ़ी से ऊपर बनाकर, ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे ये लगभग मुख्य जो लेवल है, फ्लोर लेवल है, उससे ये 5 से 6 फुट जो है वो ऊपर है। आइए चलिए अंदर की बात करते हैं, अंदर की संरचना किस तरह से है वो भी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, मुख्य द्वार के बाहर ही 2 यहाँ पर मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति है मुख्य द्वार के बाहर, जहाँ पर जो है ये गणपति जी की स्थापना की गई है। उसी के साथ में अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये बिल्कुल पत्थर से पुरानी बनी हुई मूर्तियां हैं, जिस पर जो है वो अभी सिंदूर का लेप लगाया गया है। और हनुमान जी के आगे अगर हम बात करें, ये मंदिर की देखिए मुख्य, ये मंदिर का ये पृष्ठभाग है। ये देखिए किस तरह से ये मंदिर है। इस मंदिर की लंबाई, जो इस प्रांगण की लंबाई चौड़ाई है, अगर हम उसकी बात करें तो ये ऐसे लगभग 90 फीट के करीब है, और ऐसे जो है ये 60 फीट के करीब जो है ये मंदिर चौड़ाई में है। और लगभग 15 मीटर के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 मीटर की इसकी लंबाई जो है वो इस मंदिर की बताई जा रही है। अगर हम मंदिर के सिर्फ ऊपर कलश की बात करें, वो 3 मीटर के करीब का जो घेरा है वो इसका बताया जा रहा है। और उस तरह से इस मंदिर के आगे अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है देखिए एक बड़ी, सभी मंदिरों में, हमने महादेव के मंदिरों में एक चीज़ देखी है कि नंदी के कान में बोलने की प्रथा है। अपने दुख जो हैं वो महादेव को सुनाए जाते हैं, नंदी को सुनाए जाते हैं, और नंदी जो हैं वो महादेव तक जो है वो पूरी अपनी बात जो है, वो जो भी आपके कष्ट हैं या कोई आपकी मानता है उसको पहुंचाया जाता है। क्योंकि ये शिव पुराण में कहा गया है कि अगर महादेव से कोई भी बात करनी हो तो नंदी के कान में कह दिया जाए तो वो जो है बात महादेव तक स्वयं पहुंच जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिर बैजनाथ मंदिर में, जो कांगड़ा में स्थित है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी धर्मेंद्र जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास है, और किस तरह से स्थापना हुई, और कैसे ये जो है आम जनता जो है वो क्या मान्यता है इसकी, इस मंदिर की और महादेव के इस शिवलिंग की, ये जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर जी, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के महादेव के कार्यक्रम में, मानो या ना मानो। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि ये जो मंदिर है इसका क्या इतिहास है और क्या मान्यता है। इसकी मान्यता ऐसी है, ये शिवलिंग जो है ये स्वयंभू है, ये अपने आप प्रकट हुआ है, और ये शक्ति रूप में है। 2 भाग है इसमें, शिव और पार्वती दोनों है। ये यहाँ से अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी के रखा हुआ नहीं है। ये वो स्थान है, यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तपस्या की है। ये रावण की तपोस्थल भूमि है। इसी स्थान से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था जी। यहीं से भगवान शंकर ने रावण को दर्शन दिए थे। तो जब रावण का एक ही शीश था, रावण ने 10वां शीश काटा, 10 बार उसका शीश जुड़ गया, दशानंद रावण यहीं से कहलाए गए थे। तो यहाँ पर कई हजार वर्ष उन्होंने तपस्या की है रावण ने। तो प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने रावण से पूछा कि रावण, मैं तेरी भक्ति में प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लो। तो रावण ने कहा कि हे प्रभु जी, मैं तो आपको अपनी लंका ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अमर हो जाऊँ। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
जी अगर तुम मुझे यहाँ से सीधा लंका ले जाएगा तो अमर हो जाएगा, जी कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो अमर नहीं होगा। जी तो उन्होंने अब असली रूप तो यही रहा, अपने भगवान शंकर ने अपना दूसरा रूप बनाकर दिया और रावण के हाथ में दे दिया, और रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका चल पड़ा। जी लेकिन क्या हुआ कि चलते चलते सभी देवी देवताओं में हलचल मच गई कि रावण तो भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा है, ये तो फिर अमर हो जाएगा, ये तो किसी से नहीं मरेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जो है रक्षक हैं, जी वो रक्षा करने वाले होते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अब भगवान भोलेनाथ जो हैं वो रावण के साथ लंका जा रहे हैं, ये तो जिस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसी के साथ चल पड़ते हैं। जी तो विष्णु भगवान ने क्या किया, रावण के पेट में वरुण अवतार कर दिए, जिसे उसे लघु शंका आ गई। रावण तो शिवलिंग नीचे रख नहीं सकता था, तो वो है देवघर बिहार के पास है, झारखंड बैजना धाम, ये है चिताभूमि वैद्यनाथ। चिताभूमि वैद्य नाम रावण ने इनका नाम रखा था। जब रावण के शीश द्वारा जुड़ गए तो रावण ने कहा कि प्रभु जी आप तो मेरे लिए वैद्य रूप में आए हैं, क्योंकि आपने जो मेरे शीश थे वो द्वारा जोड़ दिए, इसीलिए मैं आपको वैद्य नाम से जानता हूँ। जी तो वो देवघर बिहार के पास है, जिसे हम झारखंड बैजना धाम कहते हैं। रावण ने देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, मैं इनके हाथ में शिवलिंग देके द्वारा वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो अंतर्यामी भगवान विष्णु जी थे। उन्होंने क्या किया कि रावण के ऊपर ऐसी माया फेरी कि उसकी 3-4 घंटे लगातार जो है लोग शंका का प्रभाव जो था वो बंद नहीं हुआ, और उन्होंने शिवलिंग जो है वो नीचे रख दिया। तो उन्होंने 3 बाजे लगाए कि रावण ये शिवलिंग भारी होता जा रहा है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूँ, आप इसे जल्दी से ले लो। वो कहाँ से रुके, उसकी जो लघु शंका का जो प्रभाव था तो 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यू चलता रहा। तो उन्हें 3 बजे लगाने के बावजूद भी रावण वापस नहीं आया, तो उन्होंने वो शिवलिंग नीचे रख दिया। जब रावण वापस आया, उसे उठाने लगा तो नहीं उठा, तो अंतिम आकाशवाणी हो गई कि रावण अब तो मेरे को नहीं उठा सकता है, क्योंकि तेरा मेरा जो वायदा था वो पूरा हो गया। वो पड़ा झारखंड बैजनाथ धाम, और ये है चिताभूमि बैजनाथ। वो रावण को गुस्सा आया, उसने अंगूठे से जोर से शिवलिंग के ऊपर मारा, तो उन्होंने कहा कि है तुम तो यही रहना चाहते हो तो यही रहो। अभी उस शिवलिंग के ऊपर अंगूठे का निशान है वहाँ पे। तो वो शिव रावण वापस श्रीलंका चला गया, और ये अच्छा पंडित जी, इसको त्रेता युग में जो है उस समय भी से भी जोड़ा जाता है। बाद में कुछ इस तरह की कथा आई कि द्वापर युग में भी जब पांडव आए थे तो उस समय में भी ये कुछ इसकी यहाँ की मान्यता है, वो क्या ये कथा मान्यता है? ही, जब पांडव 14 साल के लिए वनवास के लिए जगह जगह गए थे, जी तो उन्होंने जगह जगह मंदिर बनाए थे, जी तो उन्हें पांडवों ने इसका भी निर्माण किया था। जी ये पांडवों के टाइम का 5000 वर्ष पहले ये पांडवों के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। द्वारा जो उसका रेनोवेशन हुआ वो 8th सेंचुरी में हुआ है। वो 2 बनिए थे, आहुक मन्युक नाम के, उन्हें अकस्मात देवधन मिला, उस देवधन से मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया आज से 1400 साल वर्ष पहले, और उससे पहले जो था वो पांडवों का टाइम था 5000 वर्ष पहले। अच्छा पंडित जी, कुछ ऐसा सुनने में आया था जलेरी की जब स्थापना दोबारा की गई तो उस वक्त भी शिवलिंग का जो है वो आपको उसका अंत नहीं मिला था, कुछ इस तरह की मान्यता है, क्या है ये शिवलिंग मान्यता? जो है ना, ये स्वयंभू है, स्वयंभूम से कहते हैं, जो अपने आप प्रकट हुआ। जी इस शिवलिंग का गहराई का आज तक पता नहीं है ये कहाँ तक नीचे है, जी क्योंकि मंडी का राजा था, उसने इसकी खुदाई करवाई थी। वो जी। देखना चाहता था कि शिवलिंग का है क्या है, कितना गहरा है, कितना। उन्होंने काफ़ी गहरा खुदाई की, लेकिन पीछे से पानी आ गया नीचे, तो वो उसके बाद खुदाई नहीं कर सका। तो राजे होते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनकी परीक्षा लेने से क्या परीक्षा लेनी है, और खुदाई करके वापस चले गए। लेकिन ये जो है ये क्या है, इसका कोई अंत नहीं, ये बहुत गहरा है। इसका आकार आप जब देखोगे तो ये इसका आकार यूं का यूं बढ़ता ही जाएगा, यूं बढ़ता है। 2 पार्ट इसके वहीं तक हैं जहाँ तक ये शिवलिंग। इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक है। यहाँ पर रावण ने अपने शीश जो थे वो महादेव को अर्पित किए थे, और हर बार वो जब भी महादेव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको हठ योग कहते हैं उसकी परिकाष्ठा रावण थी। इस मंदिर के साथ में जो इसका इतिहास कहा जाता है वो ये है कि रावण ने यहाँ पर महादेव को जो अपने शीश हैं वो अर्पित किए थे। हर बार अर्पित करने के बाद महादेव को प्रसन्न करता था। महादेव को प्रसन्न करने के लिए जब महादेव ने साक्षात रावण को दर्शन दिए, उस वक्त महादेव ने इसका शीश जो था वो जोड़ दिया।
जिस वजह से इस जगह का जो प्रामाणिकता मानी जाती है वो ये कहा जाता है कि जब महादेव ने रावण का सिर जो था वो जोड़ दिया था, उस वक्त रावण ने इस जगह का नाम जो था वो वैद्यनाथ रखा था, क्योंकि उसने ये कहा था कि महादेव आप मेरे लिए वैद्य के समान हैं। इसलिए इस मंदिर का जो वो कहावत है, कहा जाता है, वो वैद्यनाथ कहा जाता है। बैजनाथ जो मंदिर है वो झारखंड में है और इसकी ऐसी मान्यता है, जैसा हमने अभी पंडित जी से बात की और पंडित जी ने भी बताया, रावण ने इस मंदिर की नाम जो है उस नाम रखा गया था वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ के बाद अगर हम बात करें, ये द्वापर युग में पांडवों ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था और इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद इस नाम को, क्योंकि ये जो है रावण का द्वारा स्थापित किया गया पहला शिवलिंग था, ये हालांकि ये कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है और इसमें दो रूपों में ये शिव और पार्वती जो है उन दोनों में ये यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि आपने देखा होगा शिवलिंग के दो भाग हैं, तो उसमें शिव और पार्वती दोनों को जो है वो कहा जाता है यहाँ पर मंदिर में। और कुछ यहाँ पे आए हुए लोगों से भी बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या उनकी मान्यता है, यार लोगों से बातचीत करेंगे। अभी भक्त जो है वो तांता लगा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा बाहर का भी दिखाऊंगा किस तरह से घंटा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये बाहर एक ये विशाल का एक घंटा लगा हुआ है और लोग जो हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये शिलालेख जो हैं ये भी बहुत पुरातन शिलालेख हैं। एक ये है जिसमें क्या लिखा है, हालांकि ये पांगी लिपि में लिखा गया है जिस तरह से बताया गया। ये दो शिलालेख हैं जिनका यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई है, मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में ये लगाए गए हैं। दूसरा शिलालेख यहाँ पर है, ये देखिए, मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा। ये दूसरा शिलालेख है, हालांकि ये पढ़ना इतिहासकारों के भी अभी समझ में नहीं आया। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि देवनागरी से पहले की ये लिपि मानी जाती है। तो इसी से प्रमाणिकता मिलती है कि देवनागरी को समय जितना मिला और उसके बाद जो ये शिलालेख जो है उससे पहले के हैं, तो इसलिए माना जाता है कि ये बहुत पुरातन जो है ये मंदिर यहाँ का है। यहाँ पे आए, बैद्यनाथ मंदिर में आए कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं और उनका क्या अनुभव रहा। जी बेटा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब, अमृतसर। पंजाब अमृतसर से। और कैसा अनुभव लगा, कैसा लगा आपको ये मंदिर? वेरी सूदिंग जी, एंड वेरी गुड वर्क ऑफ आर्ट। ये जो प्राचीन कला है उसको देख रहे हैं, काफी अच्छी नक्काशी की हुई है जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, कितनी बार, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। पहली बार जी। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से, पंजाब। अमृतसर। आप बताइए जी, आप कहाँ से आए? एक परिवार एक है? ही परिवार है। अच्छा, कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि सभी ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को इसका इतिहास भी नहीं पता है, परंतु लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर जो है। जी आप बताएं, आप कहाँ से? मैं भैनाथ का स्थानीय निवासी हैं। जी बताएं। मंदिर का मैं ट्रस्टी भी हूँ। अरे बहुत अच्छा। निवासी हूँ यहाँ का। तो इस मंदिर के बारे में ये है कि पांडव जब प्रवास पे हुए थे जी, तो उस समय वो यहाँ आए और उस समय इस मंदिर की स्थापना की गई थी। आदिलिंग है ये, जी। स्वयं निकला हुआ है, स्वयंभू है। शिवलिंग और सबसे बड़ी खासियत इस नाम लिंग की ये है कि इसके दो भाग हैं। जी, अर्धनारीश्वर शिव, है, अर्धनारीश्वर। शिव और पार्वत अर्धनारीश्वर रूप है ये। जी। और इस मंदिर का जो इतिहास है उसमें एक दुकानदार हुआ करते थे, एक शाह बोलते थे उनको, जी। दो शाह थे, उन्होंने शुरू में इसका निर्माण करवाया। जी, उसके बाद समय समय पर इसका निर्माण होता रहा और आज ये जो हम देख रहे हैं ये भी 1300 साल पुराना, 13वीं सदी में ये इसका ये रूप जो है ये बना हुआ है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दो शिलालेख भी यहाँ पर हैं लगे हुए, ये क्या है और क्या लिपि है, ये पता है? यहाँ पे दिल्ली से दो प्रोफेसर आया करते थे, बड़े बुजुर्ग प्रोफेसर थे, अब तो शायद नहीं होंगे वो, लेकिन वो आकर के यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन करते रहे। बाद में उन्होंने ये कहा कि शारदा लिपि है। कौन सी? शारदा लिपि। शारदा लिपि है। शारदा लिपि में ये लिखा हुआ है, इसमें इसका इतिहास लिखा हुआ है कि कब ये मंदिर बना, क्या किस प्रकार से बना और किसने बनाया, उसके बारे में उन्होंने शारदा लिपि में इसका इतिहास लिखा हुआ है। और क्या मान्यता है यहाँ की मंदिर की? इस मंदिर में जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी, और यहाँ पे दो मेले विशेष रूप से लगते हैं। एक तो श्रावण मास में सोमवार के मेले होते हैं जी। और दूसरा शिवरात्रि का महोत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव होता है जो राज्य स्तरीय महोत्सव होता है यहाँ पे। अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ वो, और काफी जोरदार होता है वो, और उसमें हजारों की संख्या में मैं कह सकता हूँ आता हूँ। यही नहीं है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है
यहाँ की जो ये पत्थर की नक्काशी। नक्काशी है, इसको देख करके मोहित सा हो जाता है। और हम लोग जो पता नहीं कितने वर्षों से 70-71 साल से हम लोग भी आ रहे हैं, लगभग ये लेकिन मंदिर कई चीजों का कितना- हमें भी नहीं है पता कि ये चीज है क्या, कैसा कैसा क्या चीज बनाई हुई है। जी जी। अच्छा, ये लगभग मंदिर कितने बाई कितने में बना हुआ है? इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, नहीं। एग्जैक्ट आइडिया नहीं। जी। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना जाइए। लुधियाना से। पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, कैसा लगा अनुभव आपको यहाँ पे मंदिर में, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। बहुत प्राचीन और कलाकृति के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है मंदिर। कहते हैं लोग ये पांडव के टाइम का बना हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपनी मन्नतों को, अपनी मुरादों को मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने से सारे दुखों का नाश होता है। आम जनता महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर बैद्यनाथ मंदिर में यहाँ आती है, दर्शन के लिए माथा टेकने आती है। के स्थानीय निवासी हैं, आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि कब से ये मंदिर की स्थापना हुई, आपको क्या लगता है, क्या आपकी जानकारी है? हालांकि बहुत सी अलग अलग मत हैं इस विषय पे कि किसी ने कहा पांडवों से है इसका जुड़ाव जो है, कई कहते हैं कि ये जो है ये महादेव को रावण ने जब सिर चढ़ाए थे, शीश चढ़ाए थे वो है। क्या आपको बचपन से दंत कथाओं में क्या सुनने को मिला और कैसा आपका अपना अनुभव है? एक्चुअली ये मेरी जन्मभूमि है बैजनाथ। तो यहाँ पे जब से हम पैदा हुए हैं, जब से आ रहे हैं, मतलब हमारे पहले मम्मी पापा हमें लेके आते थे जी। तो मेरी माता जी की जन्मभूमि भी यही है जी। यहाँ पे। तो हमें तो यही बताया गया कि ये पांडवों ने बनाया हुआ है। जब वो अज्ञातवास में थे जी। तो वो छुप रहे थे 1 साल के लिए, हम्म। तब उन्होंने ये एक रात में मंदिर बनाया हुआ है। एक रात में? एक रात में हाँ, बनाया ऐसा हुआ है। हमें भी सुनने जी को मिला था। जी जी। एक रात में मंदिर। हमारे नाना जी भी हमें यही बताते थे। हम्म। और बाकी ये है कि उससे पहले नाना जी बोलते थे हमें कि उससे पहले यहाँ पे उन्होंने भी सुना ही होगा कि रावण ने यहाँ तप किया था, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए। दर्शन। तो हजारों वर्ष तप करने के बाद यहाँ पे उन्होंने 10 सर काट के चढ़ाए थे यहाँ पे भोलेनाथ के आगे। तो उन्होंने यहाँ पे उनको दर्शन दिए। तो यहाँ तो ये अर्धनारीश्वर रूप है पार्वती और भोलेनाथ बाबा का। भगवान का। जी जी। तो आपने देखा कि बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु कुछ चीज़ें जो पुरानी दंत कथाओं में चल रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये जो है रावण की जो है वो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी रावण ने, और महादेव को अपने जो 10 सिर थे वो महादेव को चढ़ाए, और 10 सिर चढ़ाने के बाद महादेव यहीं प्रकट हुए और स्वयंभू पिंडी के रूप में यहाँ विराजमान हुए। बैद्यनाथ से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।